ओके, तो आज हम शुरू करने वाले जॉइंस का टॉपिक। ठीक है, अब जो जॉइंस है ना, उसके लिए सबसे पहले तो टॉपिक को शुरू करने से पहले लेट मी क्लियर वन थिंग कि जॉइंस के ना मेरे को टेबल ज्यादा चाहिए होते हैं। कि जॉइंस का बेसिक मतलब यही होता है कि मैं दो टेबल्स को ना ज्वाइन कर रहा हूँ आपस में। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को टेबल्स मतलब एक से ज्यादा चाहिए ऑब्वियसली, दो टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ तो। और हमारा जो डेटा सेट है उसके अंदर एक ही टेबल है ना। तो देयर इज एन इशू कि हम उसको ना अपने लोकल वाले जो एसएसएमएस है उस पर नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्वेरीज आपको ऑनलाइन करवाऊंगा। ठीक है, सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड लाइव एसक्यूएल, ओरेकल की वेबसाइट है ये मेरे को एक डेमो एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइड करते हैं, इसके ऊपर मैं क्वेरीज वगैरह अपनी रन कर सकता हूँ। ठीक है, सो एसक्यूएल, हाँ, इट्स livesql.oracle.com। मैं इसका लिंक आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे भी डाल दिया मैंने। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो अगर बाद में कभी हमें मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना हो तो फिर हम लोग वो किससे एसएसएमएस में करेंगे? क्वेरी सेम होती है, एग्जैक्टली सेम। तो हम लोग एसएसएमएस में क्यों नहीं कर रहे? एसएसएमएस में अभी हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है नहीं अवेलेबल, तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कैसे करेंगे? हमारे पास मल्टीपल है, डेटा का है हमारे पास। क्योंकि जो मल्टीपल चॉकलेट वाला डेटा ले लेंगे और डिपार्टमेंट वाला ले लेंगे। नहीं, पॉइंट इज कि जो टेबल्स हमें चाहिए ना वो सेम ही डेटा सेट क्यों होने चाहिए। मतलब जैसे मैं जब इसमें बात करता हूँ, इसमें ना एचआर करके एक मेरे पास डेटाबेस होता है, उसके अंदर एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट्स का टेबल होता है एंड दे आर ऑलरेडी इंटरलिंक्ड, फॉरेन की से इंटरलिंक्ड होते हैं वो। तो मतलब ये डिपार्टमेंट आईडी मेरी एम्प्लॉयज के अंदर है, वही डिपार्टमेंट आईडी मेरे डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर है। हाँ ठीक है, इंटरलिंक का तो मैं हाँ। समझ गया एक उसमें, लेकिन फिर इफ यू वांट टू प्रैक्टिस तो वो कैसे होगा? क्योंकि वी नीड डेटा सेट ना उसके लिए। तो हाँ, डेटा अभी सेट तो मैं समझ लूंगा, बिकॉज मैं एनीवेज देखते देखते समझ रहा हूँ। नहीं, आप ऑनलाइन में खुद भी ट्राई कर सकते हो ना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक है, क्वेरी जब आपको एक्चुअल में यूज पड़ेंगी तो क्वेरी आपको समझ आई जाएगी और डेटा सेट आपको बनाने की जरूरत होती नहीं, कभी भी मिल जाए। मिलते हैं हमेशा। ठीक है, ठीक है, इस वजह से होता है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग एक तो सबसे पहले बताता हूँ, इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हो ना, इस तरीके से आपको एक इंटरफेस मिलता है। इसमें आपको स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करना है एंड सेम ऑलमोस्ट आपका एसएसएमएस जैसा ही इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप क्वेरी लिखते हो, यहाँ पे उसका आउटपुट आता है और ये मेरा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर की तरह है। ठीक है, तो इसके अंदर ना एचआर वाला ये मेरा ऑलरेडी एक डेटाबेस सिलेक्टेड है। ये आपके साइन वाला है या पहले से इसी में सिस्टम में डिफॉल्ट? नहीं, सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आता है, आप भी करोगे आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोई साइन इन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जरूरत है, सीधा आप नॉर्मली कर सकते हो। इसमें बस पॉइंटर्स ये जो भी आप चेंजेस करोगे सेव नहीं होते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग इज कि हम सारा ही काम इसके ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो PSQL का पैनल है ना, ये हमें सिर्फ डेटाबेस को व्यू वाले सारे काम करने देता है। वो डेटाबेस व्यू करना है, जॉइंस करने हैं, व्यूज लगाने हैं, फंक्शंस लगाने हैं, तो वो कैलकुलेशंस करनी है, ये सब करने देता है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, ड्रॉप, ये वाले कमांड्स हैं, ये नहीं करने देगा मेरे को ये। तो इसलिए क्योंकि ये डेटाबेस पब्लिकली अवेलेबल ना, सबके लिए सेम है, और वो ड्रॉप करने देंगे तो कोई आके रैंडमली सारे डेटा डिलीट करके चला जाएगा, वो बार बार फिल थोड़ा कर देंगे। डीडीएल का काम नहीं कर सकते इसमें? नहीं, डीडीएल का काम, हाँ डीडीएल का कोई भी काम नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरिंग हो गई। हाँ, डीएमएल में जो डिलीट वगैरह, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है, ये सब नहीं कर इसके सकते। अलावा बाकी सब हाँ, ठीक है। तो कमांड्स एग्जैक्टली सेम होती है यहाँ पे और हमारे एसएसएमएस पे एग्जैक्टली सेम कमांड्स होती है। ठीक है, पहले तो ये चीज है। हम ना पहले जॉइन को समझते हैं कि जॉइन को थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझना पहले से ज्यादा जरूरी है। अपना व्हाइट बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ। इसको समझते हैं। तो जॉइंस होते क्या है? जॉइंस आर व्हेन वी आर कंबाइनिंग टू टेबल्स। ठीक है, दो टेबल है, दोनों में कोई कॉमन एक कॉलम होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं दोनों टेबल को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली मेरे ज्वाइन करना, जैसे हम मर्जिंग करते हैं या फिर आप मर्ज कह लो, ज्वाइन कह लो, ये सारे टर्म बेसिकली सेम चीज है, इसको हम जॉइंस एक्चुअली कहते हैं। ठीक है, अब मैं दो टेबल का एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स से एक मेरा एम्प्लॉयज का टेबल है, एक मेरा डिपार्टमेंट्स का टेबल है। इसी हम एक्चुअली इसी डेटा सेट पे हम काम भी करने वाले हैं, इसलिए मैंने यही एग्जांपल ले रहा हूँ। डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ये मेरा एम्प्लॉयज का टेबल है, ये मेरा डिपार्टमेंट्स का टेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है
और उस डिपार्टमेंट आईडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि डिपार्टमेंट का नेम क्या है और जो भी बाकी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से डिपार्टमेंट टेबल के अंदर है। अब जैसे एम्प्लॉय में कोई भी एक एंट्री है, मान लो राकेश नाम से एक बंदा है, उसकी एंट्री है, डिपार्टमेंट आईडी उसकी 3 है, ठीक है। अब मेरे को जानना है उसका डिपार्टमेंट नेम। सो अगर मैं मैन्युअली देखूं, सिर्फ मेरे पास 2 टेबल्स हैं, तो मैं खुद मैच कर सकता हूँ कि 3 पे अच्छा उसका डिपार्टमेंट आईडी 3 है, 3 पे डिपार्टमेंट नेम लेट्स से आईटी है, तो ये आईटी में काम करता है, इस तरीके से कर सकता हूँ। बट जो एम्प्लॉयज का मेरा टेबल है उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स 3 होगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ऐसा तो है नहीं कि एक ही पर्सन वर्क कर रहा है, मल्टीपल पर्सन वर्क कर रहे होंगे, है ना। सो 3 मल्टीपल टाइम्स होगा। अब मैं हर एक का बार बार मैच करता रहूं, अब मेरे को ये काम करना है 5 लाख रोज के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं है ना मैन्युअली, तो इसलिए एसक्यूएल आपको जॉइंस का एक ऑप्शन देता है, ठीक है, जिससे आप मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके आपस में एक साथ व्यू कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा गोल क्या रहेगा, ये मैं ना एम्प्लॉयज में से एम्प्लॉय का नेम निकाल लूं और डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट का नेम निकाल लूं, और मैच कैसे कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कई सारे एम्प्लॉयज ऐसे हो जिसको अभी तक डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हुआ है, मतलब डेटाबेस टेबल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो मतलब एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन है उसमें, बट डिपार्टमेंट आईडी इसकी नल है। और कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी होंगे कि मान लो डिपार्टमेंट आईडी 7 है, वो क्रिएटेड है, मतलब एम्प्लॉय में किसी को भी डिपार्टमेंट आईडी 7 मिली नहीं हुई है, ये डिपार्टमेंट नया बना है या जिस भी तरीके से है, ठीक है। तो कई सारे डिपार्टमेंट्स मेरे पास ऐसे होंगे जो अभी तक खाली है। डिपार्टमेंट खाली नहीं होंगे, डिपार्टमेंट्स जिन एम्प्लॉय को अलॉट किए होंगे वो खाली होंगे ना। सॉरी, डिपार्टमेंट खाली कैसे हो सकते हैं? अगर डिपार्टमेंट खाली नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि डिपार्टमेंट में मतलब एक एंट्री हो गई, हाँ, कि जैसे मान लो 7 नंबर पे अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब जो 7 नंबर आईडी है वो एम्प्लॉय वाले टेबल में किसी को भी एलोकेटेड नहीं है, इनिशियली में हो सकता है ना, जब नया नया अकाउंट खोला हो। नया नया डिपार्टमेंट खुला वही तभी। ठीक है। मतलब इसको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की तरफ से ही मत देखो, बस टेबल की पर्सपेक्टिव से देखो, एसक्यूएल की पर्सपेक्टिव से देखो ठीक है। कि मेरे पास 2 टेबल्स हैं, आईडीज की मैच हो रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी का यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है, ये तो सिंपल सिनेरियो है। अब मान लो मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी में एक 7 नंबर आईडी है, अकाउंट्स है, बट एम्प्लॉय में कहीं पे भी 7 नंबर है ही नहीं, या फिर एम्प्लॉय में कोई एम्प्लॉय है इसका आगे डिपार्टमेंट आईडी नहीं लिखी हुई है, मैं समझ गया, कहीं ना कहीं किसी में मिसिंग फिगर रहेगा। हाँ मिसिंग फिगर रहेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम जॉइंस वगैरह कर पाते हैं, ठीक है। और जो मिसिंग फिगर होते हैं इन्हीं को ना अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है, इसी के बेसिस पे हमारे जॉइंट्स के 4 टाइप बन जाते हैं, ठीक है। हमारे पास होता है लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, इनर जॉइंट एंड फुल जॉइंट। लेफ्ट, राइट, इनर एंड फुल। फुल। तो जॉइंट फिर जैसे आपने मेरे को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बता दी जो हम फेस कर रहे हैं, अब उसका यूज केस जॉइंट्स कैसे फुलफिल करेगा? हाँ उसी पे आ रहे हैं अभी आगे। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पूरी क्वेरी तक सब कुछ कराऊंगा इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है। तो मैंने 4 जॉइंट के टाइप्स बताए, लेफ्ट, राइट, इनर एंड फुल, ठीक है। पहले एक आउटर जॉइंट भी हुआ करता था। आउटर जॉइंट में ऐसे अभी जॉइंट समझेंगे तब ज्यादा बेटर समझ आएगा, बट आउटर जॉइंट का ना एक्चुअल रियल लाइफ में यूज केस कहीं पे हुआ नहीं करता था, तो सभी एसक्यूएल्स में से आउटर जॉइंट को हटा दिया गया है। मतलब जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो आउटर जॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो करता कुछ नहीं है, मतलब लिख दोगे वो सिंपली ज्वाइन करके दे देगा वो पहले वाले 4 में से एक तरीके से, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं उसकी जॉइंट्स की, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मैं पहली बात करूं लेफ्ट जॉइंट की, ठीक है, पहले बात कर रहा हूं लेफ्ट जॉइंट की, ठीक है। जॉइंट के लिए इस तरीके से जॉइन होगा, मान लो ये टेबल है, ये टेबल है, कुछ कॉमन वैल्यूज होंगी, जॉइंट है, जॉइंट्स है, जॉइन 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 नाम है टॉपिक, जॉइन, JOIN जॉइन, लेफ्ट जॉइंट, मतलब जॉइंट बोलते हैं उसे, जॉइंट्स बोल लो, जॉइंट बोल लो, सेम चीज, ठीक है। वो तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है। ये वो फिगर है ना जो पहले हम लोग मैथ्स में हमको कराते थे, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही है ये, ठीक है। अब अगर तुम्हें वेन डायग्राम का आइडिया है तो इसका पता ही होगा कि एक ही ये पार्ट है हमारे पास, एक ये पार्ट है, ये कॉमन वाला पार्ट है ना। तो एम्प्लॉयज की अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये मेरा एम्प्लॉयज है, लेट्स से, ठीक है, ये मेरा डिपार्टमेंट्स है। तो यहाँ पे मेरी वो वाली वैल्यूज होंगी जिसमें एम्प्लॉय का नेम भी है, उसका डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी वहां पे एग्जिस्ट भी कर रही है ना। तो ये वाली वैल्यू है, ये मेरी कौन सी होगी, ये सिर्फ एम्प्लॉय की तो एंट्री एग्जिस्ट कर रही है, बट उसके आगे डिपार्टमेंट आईडी मेंशन नहीं है, करेक्ट। ओनली एम्प्लॉयज, ओनली डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। हाँ, ओनली डिपार्टमेंट मतलब कि डिपार्टमेंट में एंट्री है, एम्प्लॉय में वो कहीं पे मेंशन नहीं है, ठीक है, क्लियर, करेक्ट, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि लेफ्ट जॉइन में हम ये वाला पूरा पार्ट ले लेते हैं,
ठीक है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट। हाँ, ठीक है ओनली डिपार्टमेंट को छोड़ देते हैं हम। ठीक है ठीक है, जब हम राइट जॉइन की बात करते हैं, राइट जॉइन की बात करूं तो मेरे पास सेम वही फिगर में से इस बार मैं इस साइड की सारी वैल्यूज ले लूंगा, ये वाली सारी, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड ओनली डिपार्टमेंट। ठीक है, जब मैं इनर की बात करता हूं, जब मैं इनर की बात करता हूं तो इनर में कॉमन वाली वैल्यूज हो जाती है, सिर्फ वाली सिर्फ, ओके, ये तो काफी सिंपल है थियोरेटिकली। है ना। ठीक है, इधर में ही आ गया, फुल में सारे आएंगे। फुल में पूरा आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, फॉर दिस, 3 कंपोनेंट्स में 3 टाइम्स। हाँ, फुल, फुल में सारे आ गए, ठीक है, ये पूरा पार्ट आ जाएगा। और आउटर में क्या हुआ करता है? आउटर में हुआ करता था कि कॉमन वाला छोड़ के ये वाला और ये वाला पार्ट आ जाता था। जो कि पॉइंटलेस है, मतलब वी आर ओनली टेकिंग एम्प्टी फिगर। हाँ, इसलिए आउटर को हटा दिया गया क्योंकि एक्चुअल रियल लाइफ में उसका यूज केस कहीं पे बनता ही नहीं था, है ना। अगर मैं आउटर की बात करूं थियोरेटिकली तो बता सकते हैं, तो आउटर में ये वाला पार्ट आ जाता था सारा। ठीक है, जो कॉमन है वो छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, तो पॉइंट है कि आउटर का काम ही नहीं है कहीं पे, मैं एम्प्टी वैल्यू लेके क्या करूंगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए आउटर हटा दिया गया है अब। ठीक है, ठीक है ना। आप अगर एसक्यूएल पे, मतलब जो लाइव वाला एसक्यूएल है, इस पे चला के देखना चाहोगे, जैसे ये सब इसमें रिकॉर्डिंग वो है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ एक बार। क्या नहीं सर, इसमें बता, चलो एक बार बस नॉर्मली। हाँ हाँ, प्राउड बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन है जिसमें सिर्फ एम्प्लॉइज की सारी वैल्यूज हैं एंड कॉमन वाली वैल्यूज है। राइट में डिपार्टमेंट की सारी वैल्यूज है एंड कॉमन वाली वैल्यूज है। इनर में सिर्फ कॉमन वाली वैल्यूज है एंड फुल में सारी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ठीक, इसके अलावा हमारे पास आउटर होता है, आउटर में कॉमन वाली वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास 5 तरीके के जॉइंस होते हैं। ओके, एक्चुअली 4 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो ये है, ठीक है, फुल, इनर, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, अब इनके ना कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं कि जैसे फुल वाला काम है, हाँ, इसके मतलब कॉम्बिनेशन ऐसे होता है कि राइट इनर, फुल लेफ्ट या फुल राइट, इस तरीके से कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज ना आपको कब काम आएगी, अभी तो आपको पॉइंट ऐसे लग रहा होगा कि फुल और राइट क्यों लगाऊं, मुझे फुल में सारा आ ही गया, तो राइट अलग से क्यों लगाऊं। जब राइट चाहिए तो फुल करना। हाँ, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये ना, अभी मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ 2 टेबल के साथ। ये जॉइंट्स आप जब वर्क करते हो जॉइंट्स के साथ, तो आप जॉइंट्स पे वर्क कर रहे होते 5-5 6 टेबल के साथ। ठीक है, तो उस तरीके से अगर 3 टेबल की बात करो तो ये इस तरीके से बनता है 3 टेबल वाला। अब इसमें क्या राइट लेंगे क्या लेफ्ट लेंगे? हाँ, तो उसमें आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो। ठीक है, अब इसमें कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हो। अब इसके अंदर इनर ये बनेगा सिर्फ, है ना। तो जो फुल इनर यूज कर रहे हो तो मतलब ये वाला पूरा कंपोनेंट ले रहे हो। सारे कॉमन पार्ट्स हैं। हाँ, फुल इनर का मतलब ये हो गया, फुल लेफ्ट का मतलब ये वाला पूरा पार्ट और ये वाले सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, फुल राइट में वो आएगा, सिर्फ ये वाला पूरा पार्ट और ये कॉमन वाले सारे कंपोनेंट। और नीचे वाले के लिए अगर हमें नीचे वाला चाहिए तो उसके अंदर हमें ना फिर वो उस तरीके से करना पड़ता है कि हम पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लें, फिर उसके रिजल्ट पे इसको ज्वाइन करें। वो थोड़ा सब क्वेरीज का पार्ट हो जाता है, वो आगे जाके टॉपिक्स में आप अंडरस्टैंड कर पाओगे उस चीज को। ठीक है, बट अगर हमें ये वाला पार्ट और ये कॉमन वाली वैल्यू चाहिए तो हम फिर वो वेन डायग्राम में क्या करते थे ना कि ये माइनस ये प्लस ये, पूरे में से जो हमने सेलेक्ट किया उसको माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा। हाँ 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 बट हाँ। अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमें फुल भी चला जाएगा, हमको फुल फिर प्लस करना वो इसका बेसिक तरीका क्या होता है कि हम इन दोनों को लें, इसका कॉमन वाला पार्ट निकाल लें। ठीक है, इन दोनों को लें, इसका कॉमन वाला पार्ट निकाल लें, इन दोनों में से इसका कॉमन वाला पार्ट निकाल लें। पड़ेगा। वो बार बार करने की जगह जो हमने अभी किया है, पहले हमने लेफ्ट वाला ले लिया फुल के साथ, तो सारे कॉमन भी आ गए, वो भी आ गए। हाँ, हमने फुल लिया, राइट लिया, फिर से कॉमन वाले आए, उनको माइनस करना पड़ेगा। बात सिंपल पड़ गई ना। ओके, तो फिर, और ये तो 3 ही है अभी, 5-5 6 7 7 होते हैं इसमें। तो उसमें राइट और लेफ्ट को कैसे डिफाइन करेंगे उसमें? हाँ, राइट लेफ्ट में मैं बताता हूँ ना कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्वेरी के हिसाब से होता है। ठीक, क्वेरी में जब मैं लिखूंगा ना तब बताऊंगा कि ये ऐसे लिखने पे राइट हो जाता है, ये ऐसे लिखने पे लेफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट तो समझ आया।
क्लियर है? ठीक, जॉइंस का टॉपिक ना इस सिर्फ 2 टेबल में काफी सिंपल है। जब एक्चुअली ज्यादा टेबल पे वर्क करते हो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ओवर द टाइम कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। ठीक है, हमारे वाले में जितना हम कवर कर रहे हैं सिर्फ ये बेसिक जॉइंट्स ही है। ठीक है, बेसिक जॉइंट्स का जब आपको क्वेरी का आईडी मिल जाएगा ना, और फिर उसके बाद आपकी एक और टॉपिक आता है जॉइंट्स की जस्ट बात सब क्वेरीज का, इन दोनों को मिला के आप इनको टैकल करते हो। वो फिर आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है किस तरीके से कैसे होएगा, क्योंकि आप जॉइन के अंदर भी जॉइन लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इतना बात क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं इसकी क्वेरीज के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक डिपार्टमेंट का टेबल है, एक एम्प्लॉयज का टेबल है, और मैं डिपार्टमेंट वाले को एक्सपैंड करूँ। हाँ, इसमें मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, मैनेजर आईडी है, लोकेशन आईडी है। ठीक है, एम्प्लॉयज वाले को अगर मैं ओपन करूँ, सेकेंड, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर रेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन परसेंटेज, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, अब सोचोगे कि मैनेजर आईडी भी तो दोनों में कॉमन है, उसके बेसिस पे क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं हम? क्योंकि मैनेजर्स अलग अलग हो सकते हैं, हमें मैनेजर का आउटपुट नहीं चाहिए, हमें डिपार्टमेंट के नेम्स चाहिए ना। ठीक है, तो मैनेजर आईडी से डिपार्टमेंट नेम नहीं निकाल सकता। देयर इज अ चांस कि एक मैनेजर 2 डिपार्टमेंट से मैनेज कर रहा हो, है ना? सो ये काफी एम्बिगुअस हो जाता है, मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, कि रिपीटेशन आ जाते हैं इसमें काफी सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। पर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो तो हर एक डिपार्टमेंट की एक ही होगी डिपार्टमेंट वाले टेबल में, है ना? इस वजह से मैं डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम को प्रेफर कर रहा हूँ ओवर मैनेजर आईडी वाले कॉलम। ठीक है, इसकी क्वेरी होती है सिंपल, मैं क्वेरी लिखता हूँ पहले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से डॉट एम्प्लॉइज, ये डॉट आएगा, मैंने कुछ किया इसमें, इसको बड़ा करना पड़ा, इसको बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट बस इसको देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ना इसे थोड़ी वेबसाइट ऐसी सी है, बहुत ज्यादा बड़ा करता हूँ ना तो ये काफी यानी अजीब चीजें करने लग जाती है। ये सिर्फ ये वाला इसका फॉन्ट साइज बड़ा नहीं होता है इसमें, तो देखूंगा तो अपर केस लोगे सिर्फ यही है, मैं सिर्फ इसका फॉन्ट साइज बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो आई गेस अभी क्लियर है। मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉइज, इसको मैं रन करूंगा तो मेरे पास सिंपली एम्प्लॉइज की सारी डिटेल आएंगी। पता है ये कमांड हमें पता है ऑलरेडी, एचआर डॉट एम्प्लॉइज। हाँ, इसके अंदर हमें ओरेकल वाले का थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो हम लोग डेटाबेस के नाम के साथ हमें एम्प्लॉइज यूज करना पड़ता है। जी, डेटाबेस का नाम है एचआर, हाँ, और उसके अंदर टेबल है एम्प्लॉइज। अच्छा, हाँ, ये चीज आप अपने एसएसएमएस में भी कर सकते हो, जो हम यूज करते हैं ना, यूज की जगह पे अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरे को यूज की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे मेरा SQL1 PM के अंदर चॉकलेट्स था, तो मैं SQL1 PM डॉट चॉकलेट करके लिखूंगा ना, तो मेरे को जो यूज SQL1 PM करते थे मैं उसकी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, डेटाबेस के साथ टेबल का नाम दे दिए। हाँ, आप जिस भी तरीके से करना चाहो दोनों सही है। अगर आपको एक ही डेटाबेस में काफी सारा काम करना है तो यूज करके करना है डेफिनेटली प्रेफर्ड, बट अगर आपको एक दो क्वेरी हिडन करनी है तो इस तरीके से कर लो। ठीक है, है ना, वो आपकी चॉइस होती है, आपको अपने काम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से करना है। ठीक है, मैंने इसे लिखा, ये तो काफी सिंपल कमांड है। मेरे को एम्प्लॉइज वाले टेबल में से क्या चाहिए, मेरा गोल क्या है, मैं सिर्फ फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट नेम निकालना चाह रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट नेम एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉय वाले टेबल में, मैं यहाँ पे स्टार की जगह पे लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम, मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम आ जाए, नेम सिर्फ फर्स्ट नेम आ गया। ठीक है, अब मुझे सेकंड क्या चाहिए, लास्ट नेम क्यों चाहिए, वो तो फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट नेम चाहिए था ना सिर्फ, डिपार्टमेंट नेम मिलेंगे, डिपार्टमेंट नेम, बट डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉयज में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? तो लिखता हूँ, देख तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया अभी, है ना? अब एम्प्लॉय में एग्जिस्ट करता नहीं, ये करता है डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट। तो अब मैं लगाऊंगा इसके ऊपर एक जॉइन, है ना? यहाँ से इसको टैप कर लेता हूँ, टैप कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा जॉइन। ठीक है, जॉइन लगाने के लिए सबसे पहले मेरे को मेंशन करना पड़ेगा मेरे को कौन सा जॉइन लगाना है। ठीक है, मैं कौन सा जॉइन लगाना है, तो मैं ना इनर जॉइन लगाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा इनर जॉइन। ठीक है, अब इनर जॉइन के बाद आई कैन राइट, एक टेबल तो हो गया मेरा, दूसरा टेबल का नाम,
ठीक है, तो दूसरे टेबल का नाम है HR डॉट डिपार्टमेंट्स। तो HR डॉट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, मैंने इस पे इनर जॉइन लगाया, है ना, अभी तक सब कुछ ठीक है, बढ़िया है ना। अब इसमें हमने लेफ्ट और राइट डिफाइन कर दिया हमने यहीं पे, कैसे, जो इनर जॉइन से पहले लिखा है वो लेफ्ट टेबल बनता है, जो बाद में लिखा है वो राइट टेबल बनता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्वेरी को एकदम स्ट्रेट करके देखूंगा तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ये मेरा राइट हैंड साइड पे आएगा, तो इसी तरीके से लेफ्ट और राइट डिफाइन होता है। ठीक है, ठीक है, क्वेरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि ना एसक्यूएल को नहीं पता कि मैं कौन सी कॉमन कॉलम पे वर्क कर रहा हूं, मेरा इन दोनों में कॉलम कॉमन कॉलम कौन सा चूज कर रहा हूं मैं, एसक्यूएल को ये चीज नहीं पता है, तो मुझे बतानी पड़ती है। बताते कैसे हैं, इसके बाद में लिखता हूं ऑन, ठीक है, ऑन के बाद मेंशन करता हूं HR डॉट, पहले लेफ्ट वाला आएगा जो मैं अपनी यहाँ पे पहले लिखूंगा, वही मेरे को यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, HR डॉट एम्प्लॉयज डॉट आईडी, ठीक है, इस तरीके से HR डॉट एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब इसमें करना है इक्वल्स, अब मैं लो लिखूंगा राइट वाला, तो HR डॉट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, इस तरीके से मेरी क्वेरी अब कंप्लीट हो गई है। ऑन के बाद से ही वो समझाओ सर। ऑन पे से तो पहले मैं ये शिफ्ट सर्कल से दबा देता हूँ, डॉट आएगा यहाँ पे। हाँ, अब मैंने बताया कि इतना तो समझ आया, ठीक है, कि हमने ज्वाइन किया है, लेफ्ट राइट लगा हमने इनर जॉइन लगाया इस पे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे को ना कॉमन बताना पड़ेगा कॉलम, किसी के बेसिस पे तो मैं मैच करूंगा, जो कॉमन आया है वो कॉमन वही तो है कि जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसके लिए मेरे को कॉमन कॉलम चाहिए, इसके बेसिस पे ज्वाइन कर रहा हूं मैं, राइट। बट मेरे एसक्यूएल को बाय डिफॉल्ट नहीं पता होता कि मैं किस कॉमन कॉलम की बात कर रहा हूँ, किस कॉलम के बेसिस पे मैं ज्वाइन करूंगा, है ना, तो हमें ये चीज मैन्युअली बतानी पड़ती है। मैन्युअली बताने के लिए मैं ऑन का यूज करता हूँ, ठीक है, ऑन का यूज किया, मैंने बता दिया कि जो एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट आईडी है ना वो इक्वल टू होगा डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से। इक्वल टू क्यों किया आपने? इक्वल टू क्योंकि कॉमन है, वैल्यूज तो इक्वल ही होंगी, जो 3 यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होगा, 1 यहाँ पे भी होगा। ऑन एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट की आईडी है, हाँ, लेकिन डिपार्टमेंट नेम नहीं है, नहीं, और डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी भी है और नेम भी है, हाँ, दोनों की डिपार्टमेंट आईडी को कॉमन ले लिया, हाँ, इससे हम लोग एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम डिराइव करेंगे, ठीक है। ये मतलब यही तो हुआ कि जहाँ पे एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी 3 है और जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 3 है, वो दोनों सेम है ना। ऐसे थोड़ा ना, मतलब जैसे मेरे को ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, वेन डायग्राम भी समझ आ रहा है, बट डेटा को जब तक विजुअली देखेंगे नहीं ना तब तक अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं आएगी। तो मैं डेटा दिखा दूं, हाँ, एक बार डेटा दिखा दो, जैसे टेबल में लिखा होगा ना उस टाइप से थोड़ा समझ में आ जाएगा विजुअली। इसको कट कर लेता हूँ के लिए, सिंपली सेलेक्ट स्टार डॉट सर वो आगे डेटा लगे, ठीक है, रन कर देता हूँ। हाँ, देखो ये है मेरे पास एम्प्लॉयज का टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, जॉब आईडी, सैलरी, देन डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, इस तरीके से है। तो मेरे को इसमें फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम मैंने यहाँ से उठाया और डिपार्टमेंट आईडी मेरे पास लिखी हुई है हर एक की, हर एक पर्सन की यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी मेंशन है, कौन सा पर्सन किस डिपार्टमेंट में है, और वो डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए, मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम मेरा डिपार्टमेंट वाले टेबल में है, तो मैं डिपार्टमेंट वाला टेबल लिखता हूँ, इसको रन करता हूँ, डिपार्टमेंट वाला टेबल आ गया, इसमें डिपार्टमेंट आईडी है ना, तो 60 70 वहां पे मेंशन थी और यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम की तरह मेंशन है, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं दोनों टेबल को साइड बाय साइड रखूँ
मैच कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे एम्प्लॉय वाले में 60 है, वो 60 वाले से मैच होके यहाँ पे दिख गया। बेसिकली कॉमन थ्रेड यूज कर रहे हो डिपार्टमेंट आईडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि देखो अब विजुअली अगर मैं देखूं कि दोनों टेबल साइड बाय साइड हैं, यहाँ पे 60 लिखा है, यहाँ पे भी 60 लिखा है, इक्वल है ना दोनों, करेक्ट करेक्ट, तो तभी कनेक्ट हो रहा है, तभी आपने इक्वल टू लिखा इक्वल टू लिखा है मैंने, दैट मेक्स मोर सेंस नाउ। ठीक है, ऐसा समझ है ना। तो वापस आते हैं क्वेरी पे, तो मैंने सेम वही क्वेरी वापस लिख दी है, ठीक है। क्वेरी तो हमने देखा था, क्वेरी समझ आई थी ना, इसको रन कर लेते हैं, मैं रन करूंगा इस तरीके से, बस इक्वल टू होके डिपार्टमेंट नेम आ गया, ठीक है, संबंध हो डिपार्टमेंट नेम आ गया। अब सिर्फ इनर वाले कॉमन वाले आए हैं, मतलब जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारा ऐसी वैल्यू नहीं आई है जिसमें कोई भी वैल्यू नल हो। ऐसा बिना मेंशन करे आगे क्या, अच्छा नॉट नल होगा ही नहीं, नल होगा ही नहीं, मतलब नल होगा नहीं ना, कि कॉमन वाले ही निकाल रहे हैं हम सिर्फ, हमने इनर लगाया ना, हम निकाल ही सिर्फ कॉमन वाले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब इस तरीके से लेट्स से मैं लेफ्ट जॉइन लगाता हूँ, तो लेफ्ट जॉइन में क्या ले रहा हूँ बताओ। लेफ्ट वाले में विल टेक फर्स्ट नेम, नहीं नहीं, वो चीज तो मैं ले ही रहा हूँ, एम्प्लॉइज नहीं लेफ्ट एम्प्लॉइज है और राइट में डिपार्टमेंट है ना, तो मैं लेफ्ट जॉइन लगा रहा हूँ, तो मैं कौन कौन से कंपोनेंट ले रहा हूँ ये पूछ रहा हूँ। तो उसमें लेफ्ट जॉइन में कॉमन वाला एरिया आएगा एक, तो हाँ ठीक है, जिसमें डिपार्टमेंट का आईडी लिखा हुआ है एंड एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम आएगा। बेसिकली आप समझ रहे हो, आप वो बताना नहीं आ रहा, और इस तरीके से ना इसमें मैं क्या ले रहा हूँ कि एम्प्लॉयज वाला जो टेबल है उसकी सारी वैल्यूज ले रहा हूँ, और डिपार्टमेंट वाले में से सिर्फ जो कॉमन वाली वैल्यू है, जो इंटरसेक्ट करने वाली वैल्यू है, वो ले रहा हूँ। डिपार्टमेंट आईडी है, जो डिपार्टमेंट आईडी है, इंटरसेक्शन डिपार्टमेंट आईडी वाला नहीं, इसको अब इस तरीके से समझो, यहीं पे आप वो कर दो ना, मार्कर यूज कर लो। तो देखो जो वो था मेरा, ठीक इस तरीके से था, ये मेरा कॉमन वाला पार्ट है और ये मेरा एम्प्लॉयज वाला पार्ट है, ये लेफ्ट जॉइन है ना। ये तो मेरा मतलब ऑल एम्प्लॉयज की जो एम्प्लॉय वाला टेबल है, जो सर्कल है वो पूरा आ रहा है ना। तो एक तो मैं ऑल एम्प्लॉयज ले रहा हूँ, है ना, और दूसरा मेरा जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है उसमें सिर्फ कॉमन वाली वैल्यू आ रही है ना, तो कॉमन फ्रॉम डिपार्टमेंट ले रहा हूँ, राइट। अब ये पार्ट तो क्लियर है, इसमें कोई इशू है ही नहीं, तो सिंपल सा क्लियर सा पार्ट है। कॉमन फ्रॉम डिपार्टमेंट का क्या मतलब है कि जो चीजें ना एम्प्लॉय वाले से मैच कर रही है, डिपार्टमेंट वैसे मैं सिर्फ वो वाली वैल्यू उठा रहा हूँ। क्या मैच कर रही है, जैसे 60 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, इक्वल हो रहा है, उठा लिया इस वाली रो को उठा लिया, डिपार्टमेंट आईडी तो नहीं डिपार्टमेंट आईडी मतलब पूरी रो को उठा लिया ना फिर, अच्छा, यहाँ से पूरी, यहाँ से तो मैं सारी ही रो को उठा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से सिर्फ जो मैच कर रही है उनको उठा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लेट्स से 60 है, और ये 10 था, ये भी 10 था, ये 20 था, ठीक है, और यहाँ पे 60 और 10 और 30 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो 60 मैच कर रहा है, उठा लिया, 10 मैच कर रहा है दोनों का, इसको ले लिया पूरी रो को, ठीक है। 30 यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, इसको नहीं लूंगा, ठीक है। बट 20 यहाँ पे है, इसको मैं लूंगा क्योंकि एम्प्लॉय का तो मैं पूरा ले रहा हूँ, तो मतलब इधर से मैं सारी वैल्यूज लूंगा, इधर से सिर्फ मैचिंग वाली वैल्यूज उठा रहा हूँ, ये लेफ्ट, ठीक है। इधर में क्या था कि सिर्फ जो मैच हो रही है सिर्फ वो वाली वैल्यू उठा रहा हूँ, इसमें 20 भी नहीं उठा रहा था मैं, पॉइंट। राइट में यहां से सारी उठाऊंगा और यहां से सिर्फ जो मैच हो रही है वो उठाऊंगा, फुल सारी ही वैल्यू उठाऊंगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट जो आप ले रहे हो तो आप सारी वैल्यूज एम्प्लॉइज वाली, एम्प्लॉइज है ना, उसमें आप बोल रहे हो कि जितनी भी वैल्यू सारी आ रहे हो on the condition of if you match with the right value that is of the departments, so we get the full array of departments वाला जो मैच हो रहा है, ये बोलना चाह रहे हो। ये इनर के लिए है, जब आपने बोला ना, लेफ्ट इनर ना, ये सिर्फ इनर के लिए है। बट अभी तो आपने लेफ्ट इनर लिख के ये चीज तो समझाई कि यहाँ पे अगर 60 है तो हम 60 की तो सारी ले रहे हैं, लेकिन इसका 60 यहाँ पे जिस 60 से मैच करेगा तो उसका हम लोग पूरा टेबल का रोल ले लेंगे। ये तो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है सिर्फ, तो वहाँ पे लेफ्ट इनर लेफ्ट ही लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये हाँ सिर्फ लेफ्ट के लिए। देखो मैं बताता हूँ, इसको ना 4 बार ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि 10 20 30 20 30 40। इनर के लिए सिर्फ ये दो आएंगी, यहाँ से ये दो, यहाँ से ये दो, ठीक है। लेफ्ट जब मैं ले रहा हूँ तो 10 भी ले लूंगा,
ठीक है। और जब मैं राइट ले रहा हूँ तो 10 नहीं लूंगा, मतलब इस इनर सॉरी लेफ्ट में 10 ले लूंगा, 40 नहीं लूंगा। जब मैं राइट ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 40 ले लूंगा, 10 नहीं लूंगा। और जब मैं फुल ले रहा हूँ तो 10 भी लूंगा, 40 भी लूंगा। तो फिर जब राइट लेफ्ट ले रहे हो तो आप लेफ्ट के हिसाब से राइट को चूज करोगे मैचिंग में, और राइट में राइट के हिसाब से लेफ्ट को मैचिंग में चूज करोगे, फुल में सारा ले लोगे। इनर में सिर्फ कॉमन। इधर में सिर्फ कॉमन। कॉमन तो उसमें भी हो रहा है ना, किसमें? लेफ्ट और राइट में भी तो कॉमन ही ले रहे हैं हम सर। नहीं 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 देखो दोबारा समझो, ये वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। ये लेफ्ट टेबल है, ये राइट टेबल है, एक कॉलम है जो कि कॉमन है दोनों में, ठीक है। बट उसमें भी कई वैल्यूज ऐसी हैं जो सिर्फ लेफ्ट में, कई वैल्यूज ऐसी हैं जो सिर्फ राइट में है, ठीक है। जब मैं इनर की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ जो दोनों में एग्जिस्ट कर रही है वो लूंगा। ठीक है, वो तो 2 3 हो गया। 20 30 या 2 3 जो भी, अच्छा ठीक है। ठीक है। जो जब मैं इनर की बात कर रहा हूँ ठीक है। तो मैं ये सब लूंगा, करेक्ट। ठीक है। जब मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट की मैं सारे ले लूंगा, राइट वाले में से सिर्फ वो लूंगा जो लेफ्ट में भी है, 20 30 तो 40 नहीं आएगा लेफ्ट में, ठीक है। और ठीक है। इसमें 10 नहीं है। राइट के केस में 40 आएगा, 10 नहीं आएगा, क्योंकि मैं राइट की साइड लूंगा, इसमें से सिर्फ वो लूंगा जो इससे मैच कर रही है। चलो ये थियोरेटिकली तो समझ में आ गया, इसकी फोटो ले लूंगा। चलो मैं एक काम करता है ना, इसको अलग अलग लिख देते हैं, ऐसे ही समझ लूंगा। अलग लिख देते हैं। इनर के लिए ये और ये आएगा, ठीक है। जब मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ तो 10 20 30 20 30 40, लेफ्ट में ये 3 आएंगी और ये 2 आएंगी, ये नहीं आएगी, ठीक है। मैं राइट की बात कर रहा हूँ तो 10 20 30 20 30 40, ये यहाँ पे मैच कर रही हैं। राइट में ये तीनों आएंगी, ये नहीं आएंगी, ठीक है। और फुल में सारी आ जाएंगी, 10 20 30 20 30 40 में सारी ही आ जाएंगी, कोई भी मिस नहीं होगी, ठीक है। चार तरीके हमारी चॉइस है, ठीक है। ठीक है। आ रहा समझ? और उसमें जैसे आप थ्योरी वाइज बता रहे हो तो वो चीज तो समझ में आ गई है। आ गई है? वो कोड में हाँ। डालने में और लंबा जाएगा, लेकिन कोड में नहीं लंबा नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करना है तुम्हें, जो लेफ्ट लिखा ना मैंने, तुम लेफ्ट लिखोगे, इनर लिखोगे, राइट लिखोगे, फुल लिखोगे, सिर्फ ये नाम चेंज करना है, बाकी सब कुछ काम इसके अपने आप करेगा। अभी इसमें कितने वेरिएशंस है आपने मेरे को इंडिविजुअली तो बता दी है। इंडिविजुअली 4 से, बाकी कॉम्बिनेशन बनते हैं। कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे वो इसके पीएनसी? हाँ पीएनसी वाला, ओके, तो हम ये सारे 4 कॉम्बिनेशन 3 करेंगे। 2 1 हम सारे नहीं, कॉम्बिनेशन करेंगे। 2 ही उसमें होते हैं, सो 4 and 3 होता है, 4 into 3 12 कॉम्बिनेशन होते हैं। होगा, लेकिन हमें सारे कॉम्बिनेशन नहीं कॉम्बिनेशन हम नहीं करते, हम सिर्फ ये वाले करते हैं। सिर्फ ये कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन का जो पार्ट है वो हाईली सिचुएशनल है। तो हमें वहाँ पे काम में आएगा जो सिचुएशन लाइक बहुत रेयर केस में है कि मतलब मान लो तुमने 100 क्वेरीज लिख रहे हो, 100 में से किसी एक में कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, इतना रेयर है। इंटरव्यू में पूछते हैं फिर। हाँ इंटरव्यू में पूछते हैं, इसलिए मैंने बताया तुम्हें। अगर इंटरव्यू में पूछ लिया तो फिर हम कैसे बताएंगे? करके नहीं जाएंगे, थियोरेटिकली सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे। पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, कभी भी प्रैक्टिकली उनके पास इतना डाटा अवेलेबल ही नहीं होगा। कंपनी के पास भी नहीं होता। नहीं, उनके पास अवेलेबल ही नहीं होगा कि वो तुम्हें मोर देन कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइन लाना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादातर जो प्रेफरेंस रहती है ना, कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस इतनी देते भी नहीं है। मान लो अगर तुम्हें ज्यादा डेटा है भी अवेलेबल, हम सब क्वेरी से जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ना हाईली अनरिलायबल होते हैं। क्वेरीज और सिंटैक्स में फर्क क्या होता है? क्वेरी ये पूरी क्वेरी है, अच्छा। सिंटैक्स किसके बाद क्या आ रहा है वो सिंटैक्स है। ऑन नहीं, ये क्वेरी का पार्ट है पूरा। सिंटैक्स किसके बाद क्या आ रहा है, जैसे इसमें क्वेरी ये पूरी है, सेलेक्ट फ्रॉम वगैरह सब कुछ क्वेरी का पार्ट है ना। सिंटैक्स क्या है कि ऑन के बाद मेरे को hr डॉट ये टेबल का नाम ही लिखना है, ये सिंटैक्स, सॉरी कॉलम का नाम ही लिखना है, ये सिंटैक्स है। ऑन के बाद मैं कुछ और नहीं लिख सकता, वरना सिंटैक्स से रहता जाएगा कि किसके बाद क्या आएगा, ये सिंटैक्स होता है।
और जो भी हम लिख रहे हैं वो सारा क्वेरी है। ठीक है, मेरा बात क्लियर है? ठीक है, एक ही बोलते हैं। हाँ यहाँ पे एक ही थी, बाकी ले गए थे। मॉर्निंग, ठीक है। तो अब मैं लेफ्ट लगा रहा हूँ, लेफ्ट में ये था, लेफ्ट की सारी आएंगी, राइट में से जो कॉमन नहीं है वो नहीं आएगी, सिर्फ कॉमन वाली आएंगी, है ना। तो रन करता हूँ, ये रन हुआ। अब इसमें देखो यहाँ पे लेफ्ट की सारी आ रखी है, तो सेम है, लेफ्ट की सारी आ रखी है, डिपार्टमेंट में उसकी सिर्फ 10 था, इसकी डिपार्टमेंट आ रही है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसमें नल दिखा रहा है। लेफ्ट वाली सारी आ गई, राइट में से जो कॉमन थी सिर्फ वही आई, क्योंकि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता जिसके इसमें नहीं है। क्योंकि यार ये मान लीजिए 40 वाली आईडी डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके लिए हमें फर्स्ट नेम में नल दिखाना पड़ेगा, फर्स्ट नेम के लिए इसके पास कुछ नहीं है। तो अभी हमने लेफ्ट लगाया था तो 10 वाली आई, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट कुछ नहीं था, उसने नल दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है? एक बार उनको कोड वो वापस से बता दो। कोड देख लीजिए आराम से। सेलेक्ट, पहले हमने लेफ्ट में एम्प्लॉय लिया, लेफ्ट में गया, फिर राइट में डिपार्टमेंट ऑन, उनके बाद हमने एम्प्लॉय और उसको इक्वल कर दिया, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट बाकी अपने आप कर लिया। ठीक, बिल्कुल जैसे आपने थियोरेटिकली बताया, अपनी थ्योरी लगा के कोई सी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। इसमें हमने लेफ्ट कर लिया, एनल कर लिया, अब राइट कर लेते हैं। ओके, तो लेफ्ट की जगह पे मैं राइट लिख दूंगा बस, ठीक है। इसको मैं रन कर लूंगा, इसको रन करूंगा तो कॉमन वाले तो सारे आ रहे हैं, जो सेम कॉमन वाले थे वो सारे आ ही रहे हैं। इसके अलावा ये देखो इसमें डिपार्टमेंट नेम आ रहे हैं, यहाँ पे बताना है, कोई है नहीं। राइट लगाया, डिपार्टमेंट नेम आ रहे हैं, इधर से डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट नेम आ रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ था नहीं तो मिलता। तो डिपार्टमेंट जैसे ट्रेजरी डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स डिपार्टमेंट है, तो उसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं, कोई भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ ओके, कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए उसे दिखाया है। डन, ठीक है, सॉर्टेड, सॉर्टेड, ठीक है। ठीक। लास्ट आपका फुल है, अच्छा, वो बाकी सब कॉमन रहेगा, इसी में हम चेंज करते जाएंगे। हाँ बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे फुल लिख देंगे, ठीक है। तो रन करूंगा सारे आ जाएंगे, तो कॉमन वाली वैल्यूज तो आएंगी आएंगी, है ना। कॉमन वाली वैल्यूज तो हर एक में आती है, आएंगे, ठीक है। कॉमन वाली तो हर एक में आती है, बाकी जो वैल्यूज होती है उसमें चेंजेस आते हैं। ये देखो, एक तो ये गया, ये वाला भी आ गया, ये वाली भी इंक्लूड हो गई है, इसका डिपार्टमेंट कुछ नहीं है ना। ये जाऊंगा, ये देखो ये मेरे पास बोले आ गए, जिनकी जो डिपार्टमेंट ये है यहाँ पे नहीं है उसकी, में कॉमन भी एंड इसका सेपरेट सेपरेट वाले भी, ठीक है। इनर में सिर्फ कॉमन आएंगे, इनमें सिर्फ कॉमन है, ठीक है। ठीक है ना। इनर हमने कर ही लिया था, कर लिया हमने, इनर कर लिया, दोबारा कर लेते हैं, डाल दो एक बार। दोबारा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बस यही था इसमें। भी इसको थोड़ा सा और डीप में समझेंगे, ये तो काफी ऊपर ऊपर था कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ना थियोरेटिकल है, वो करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ थ्योरी वाली डिस्कशन वाली चीज है। तो उसी में है कि उस डिस्कशन के बेसिस पे ही आप कर्व को डिजाइन करते हो, ठीक है। इसमें देखो कोई भी नल वाली वैल्यू नहीं आएगी, इसमें दोनों में वैल्यू प्रेजेंट है, सिर्फ वही वही आएगी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया डन, क्लियर है, ठीक है। अभी मैं लेके आता हूँ उसको खाने के लिए। हमारे बोर्ड में सेम यही बनेंगी अब तक। ये जॉइंट वाला टॉपिक था ना, ये वैसे करवाना पॉसिबल ही नहीं है बिना, अगर मैं ड्रॉ करके बता दूं बस, हाँ ये समझ ही नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। अब इसके अंदर दो तीन चीजें होती है जो कि ना थियोरेटिकल है कि बैक एंड में चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब हम जॉइन लगाते हैं ना, तो इट्स नॉट लाइक कि वो कॉलम्स को निकाल रहा है दोनों में से और फिर ज्वाइन कर रहा है,
ठीक है, ये दो टेबल है मान लो मेरे, एक ये रहा, मल्टीपल कॉलम से ये हाँ श्योर। हेलो। हाँ अभिषेक, जो अभी तक हमने 2 वीडियो डाली है उनकी लॉन्ग, हाँ तो जो एक लास्ट वाली बची है वही डालनी है अपने को लॉन्ग। हाँ नहीं बनी तो बहुत सारी थी यार, कम से कम 4-5 लॉन्ग वीडियो हमने बनाई थी, उसमें से जो बन गई है उनको रहने दो, बाकी की लॉन्ग वीडियो बना दो। मेरे पास एक्चुअली वो नहीं है भाई, क्या बोलते हैं जिसपे लिंक पे वो अपलोड हुई है ना, मेरे पास वो लिंक वगैरह वो नहीं है, तो जो 2 बन गई है ना उनको छोड़ दो एंड बाकी बना दो। तो बाकी को लिंक भेज दो, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ टॉपिक, ठीक है। ओके भाई। Easy। हाँ तो पहला सबसे ज्यादा पॉइंट क्या है कि जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, मान लो इन दोनों टेबल को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ये कॉमन कॉलम है, तो अब वो ना ये नहीं करेगा कि कॉमन कॉलम निकाल लिया उसने मैच किया, ऐसे नहीं करेगा वो क्या करेगा कि पूरा एक नया टेबल बनाएगा, ठीक है, इसके अंदर ये वाला कॉलम भी जाएगा, उधर जाओ, ये वाला कॉलम भी जाएगा, ठीक है, एक कॉलम ये वाला आएगा, ये भी यहां से भी यहाँ पे आएगा, यहाँ से भी यहाँ पे आएगा, ये वाला भी जाएगा और फिर ये वाला भी जाएगा। ओके। इस तरीके से नया टेबल बन रहा है। 3 ये हो गए, 3 ये वाले बीच के कॉमन वाला यहाँ पे में आ गया, ठीक है, बाकी सारे इंडिविजुअल्स नीचे आ गए। ये कौन सा केस है? केस नहीं है, ये जॉइंस का ही कंसेप्ट है पूरा। कौन सा कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसे कितने कॉन्सेप्ट हैं? मतलब जैसे आपने वहां पे 1 मार्क किया है, जैसे उसमें वो पॉइंट्स है सिर्फ, लेफ्ट राइट इनर फुल बताया था, तो मैं इसको कैसे डिनोट करूं माइंड में कि कौन सा मीनिंग ऑफ द केस क्या है? केस नहीं है ये, सिर्फ प्रॉपर्टीज की तरफ, बुलेट पॉइंट्स। कॉम्बिनेशन है एक? नहीं कॉम्बिनेशन का कुछ नहीं, बुलेट पॉइंट है जॉइन के लिए। समझ तो गया मैं जो आप समझाना चाह रहे हो हाँ, इसमें। ये बेसिकली बुलेट पॉइंट है जॉइन के लिए, प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइन की, जॉइन कैसे वर्क करता है इस तरीके से मान लो। ठीक है ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइन है ये। ओके ठीक है, समझ आ गया। ठीक है ना। हाँ अब जो दूसरा बुलेट पॉइंट में बोलूंगा, दैट इज जब ये टेबल बन चुका है तो उसको ये सारा उसने क्या किया, इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। जब हम फ्रॉम लिखते हैं ना, हम फ्रॉम के बाद ही ज्वाइन लगाते हैं, है ना, तो एक बार से वो टेबल बनाया तो फ्रॉम, फिर वो नया टेबल का नाम आ जाता है, ऐसे समझ। नहीं पहले हमने फ्रॉम के बाद क्या लिखा, कि हमने फ्रॉम लिखा, फिर पहले टेबल का नाम लिखा, ज्वाइन किया, दूसरे टेबल का नाम लिखा, ऑन लिखा, पहले टेबल के जो है इक्वल टू करके तो ये लिखा, इस तरीके से बनाई क्वेरी, है ना। अब जो ये वाला पार्ट है, या वो क्वेरी का सबसे पहले रन होता है, ठीक है, ऊपर वाला रन नहीं होगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट रन होगा, ये वाला रन हो गया, हमें ये टेबल मिल गया। अब उसके बाद एक ना रिजल्टिंग क्वेरी बनेगी, ठीक है। रिजल्टिंग क्वेरी में क्या होगा कि ये वाला पूरा पार्ट रिप्लेस हो जाएगा सिर्फ एक सुडो टेबल से। सुडो टेबल का मतलब क्या होता है, जो कि सिर्फ इन दैट टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। जब क्वेरी रन हो रही है ना, उसमें जो टाइम लग रहा है उसी में एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे एग्जिस्ट नहीं करता। जो ये वाला टेबल है ये डेटाबेस में सेव थोड़ा ना होगा, ये सिर्फ इन दैट टाइम जब क्वेरी रन हो रही है तब भी क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसको क्रिएट कर देगा। तो जब ये टेबल क्रिएट हो गया तो फ्रॉम के बाद ये सारा हटके सिर्फ ये टेबल का नाम बचा, ठीक है। मान लो इस टेबल का नाम मैं XYZ रख लेता हूं, ठीक है। तो जो क्वेरी हमारी रिजल्टिंग क्वेरी आ रही है ना, वो ऐसे आ रही है फ्रॉम XYZ करके, जैसे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ करते हैं ना, उसी तरीके से आ गया ये। पॉइंट ये सब समझ में आ गया। हाँ। जो आपने बताया कि दिस इंप्लाइज इनटू दिस टेबल एंड उसी टाइम बनती है रनिंग टाइम में, बट ये चीज जो है ना ये समझ में नहीं आई। क्वेरी ना स्टेप्स में एग्जीक्यूट होती है SQL में, ठीक है वो स्टेप्स में समझ गया, ये ऐसे इसकी प्रोसेसिंग होगी, 2 टेबल्स से ऐसे आएगा, ये आएगा, इसकी वजह से ये उस टाइम बनेगी टेबल, लेकिन फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पहले पूरी ये वाली पूरी क्वेरी थी ना कि हाँ सेलेक्ट समथिंग समथिंग फ्रॉम, ये ऐसी थी हमारी क्वेरी, है ना। ये हमारी फर्स्ट क्वेरी थी जो हमने लिखी, ठीक है, और हमने सीधा इसका रिजल्ट मिला। बट बैक एंड में क्या हो रहा है वो बता रहा हूं मैं। समझिए ये चीज जो है ये इसमें कैसे हमें पता चलेगी? इसमें नहीं पता लगती, बैक एंड है, अभी तो बता रहा हूँ। अच्छा ये बैक एंड में पीछे क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग क्या हो रही है वो बता रहा हूँ। ओके, सो वो क्या करेगा? ओ ठीक है समझ गया। हाँ, ये वो पहले इसको एग्जीक्यूट करके टेबल ले आएगा,
फिर वो करेगा फ्रॉम दिस XYZ, फिर उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। हाँ अच्छा ठीक है, ये बता गॉट इट, समझ गया। गॉट इट। या फ्रंट एंड में हमें ये और सीधा आउटपुट दिखेगा, हाँ बट एक्चुअली प्रोसेसिंग क्या ऐसे हो रही है, वो ऐसे होती है। ठीक है ठीक है, फिर हमने फ्रॉम लिख दिया तो वो इस वाली क्वेरी पे आएगा कि तुमने सिलेक्ट में क्या क्या लिखा था, ठीक है। कि अब इस टेबल में से मेरे को क्या क्या चाहिए। इट इज लाइक बॉड मास, पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर हाँ 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 हाँ, उस तरीके से। ठीक है। ठीक है, पर इसमें इनर ब्रैकेट आउटर वाला है, मतलब बाद वाली चीज पहले सॉल्व होती है। ठीक है, तो इसी वजह से इससे इसका ना फायदा भी आपको समझ नहीं आएगा, बट जब क्वेरीज बिल्ड करोगे ना, एक क्वेश्चन भी अभी मैं दूंगा, तो वो चीज बिल्ड करोगे तब जाके समझ आएगी ये चीज। नहीं, स्ट्रक्चरली आई थिंक इट इज वेरी Structure- इंपॉर्टेंट कि ये समझ में आए, हाँ क्योंकि और क्लैरिटी मिल जाती है कि दिस विल रन फर्स्ट, तो हमको इसको इस हिसाब से लिखना है, एक स्ट्रक्चर मन में और क्लियर हो जाता है। ये स्ट्रक्चर मन में क्लियर हो गया ना, अभी जब हम एक्चुअल बड़ी क्वेरीज पे वर्क करेंगे ना, तब इस स्ट्रक्चर की तुम्हारा क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि उसमें तुम्हें बताना पड़ेगा कि पहले क्या हो रहा है, इसके बाद में क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से तुम स्टेप्स बनाओगे। क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ फ्रॉम के बाद एक ही पार्ट है, फ्रॉम के बाद मल्टीपल पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले अच्छा ये वाला रन होएगा, फिर इसका ये टेबल में से ये रन होएगा, तो तुमने पहले ये रन करा दिया फिर ये रखा तो एरर दे देगा ना। इस चीज का ध्यान रखने के लिए ये स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है, इससे फिर हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, फ्रॉम में से वो रिजल्ट निकाल के देगा और रिजल्ट हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो मतलब टेक्निकली यहाँ पे सीधा रिजल्ट दिखा हमें, ठीक बट है, बैकएंड में पूरी प्रोसेसिंग हुई। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर, दिस इज डन, क्लियर, डन, क्लियर। ठीक है, अब इसके अंदर ना जो अगला कंसेप्ट आएगा उसके बाद हम जॉइंट्स को रिविजिट करेंगे एक बार। ठीक है, क्योंकि जो इसके बाद की कंसेप्ट है उन्हें समझने के लिए जो अगला कंसेप्ट हमारा सब क्वेरीज का आ रहा है वो हमें क्लियर होना काफी जरूरी है। ठीक है, तो इसको भी हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, इसकी पिक्चर हाँ, एक बार ले लो, पिक्चर ले लो। ये वैसे काफी सही तरीका है। हाँ। ये विशाल सर ऐसे क्लास में बैठे हुए थे, उन्होंने एकदम से मार्कर निकाल के लिखा, मैं सर इसमें लिख भी सकते हैं, दिस इज वेरी कूल थिंग, मैं चाहूंगा मैं कमरे में लगा ग्लास है ना सिर्फ। हाँ, ये लगवाऊंगा, हाँ। बहुत कूल होता है। हाँ ठीक है, डन, ठीक है, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। ठीक है, तो आज की लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जब जल्दी निकलना नहीं होता ना, तो काफी अच्छे से क्लास भी कर पाता हूँ। हाँ, ठीक है, इसमें टाइम की लिमिट नहीं होती ना हमारे पास कि हाँ, इस तरह से क्लास और दिमाग में चल रहा होता है, अच्छा हाँ। यहाँ जाना है, ये करना है, वो। ठीक है, ठीक है ना? अभी तो क्लियर हो। हाँ, अब इसके बाद हमारा जो अगला कंसेप्ट है सब क्वेरीज का है, इसका छोटा सा आइडिया देता हूँ सिर्फ। ठीक है, सब क्वेरीज में जैसे हमारे वो होता है ना कि मान लो मेरे को x प्लस वाई करना है मैथ्स में, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ठीक है, और जो y की वैल्यू है y इक्वल टू x प्लस 3 है। ठीक है, तो x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 5, इसे लिख सकता हूँ मैं, y को मैंने इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है। यही वाला पार्ट हो जाता है मेरा सब क्वेरीज का। x प्लस वाई 5, अच्छा ठीक है, और y इज इक्वल टू x प्लस 3, x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अच्छा, ऐसे समझ, ठीक है, थोड़ा बहुत, मतलब वैसे तो नहीं आएगा, मैथ्स है बस। इंडिविजुअली समझ में आ गया, लेकिन आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी y की, और वहाँ पे नॉर्मल x लिख दिया। अच्छा ठीक है, तो उससे x की वैल्यू डिनोट हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y की वैल्यू मेरा x प्लस 3 था ना, तो x इज 1। x इज 1 है, वो तो सॉल्व कर लिया था, मैथमेटिकल है, समझा रहा हूँ कि सब क्वेरीज इस तरीके से होती है। ठीक है, कि एक क्वेरी जो हमारी मेन थी ये वाली थी, और उसको सॉल्व करने के लिए पहले मेरे को ये वाली क्वेरी सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना, क्लियर पॉइंट। ठीक है, ये क्वेरी थी, उसको सॉल्व करने के लिए हमने सब एक सब क्वेरी लगी उसके बीच में, ठीक है, ये कैसे होता है, इसको हम और डेप्थ में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, डन। और मैं तुम्हें बस एक लास्ट चीज दिखा देता हूँ कि इन कंसेप्ट का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वो कैसे दिखता है, जो एक्चुअल तुम कंपनी में जाके क्वेरीज रन करोगे ना वो किस तरीके की दिखती है। हाँ, 11 से 12 वाला बैच है, टीचर भी बतेगा। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन था, ये अभी जब तुम एक दो टॉपिक और कर लोगे तब जाके तुम्हें दूंगा, ये अभी नहीं दे रहा। ठीक है, बट एक्चुअल क्वेरी ना तुम कंपनी में जाते हो इस तरीके की दिखती है, पूरी एक क्वेरी है, भाई इतनी सी है। इतनी सी 42 लाइन्स है भाई।
हाँ तो जिसको आता है करना है, जो हाँ। उसको वो तो 1 घंटे में कर लेगा ना, 1 घंटे से पहले ये मतलब 10-15 मिनट की है वैसे तो। 10-15 मिनट। हाँ ठीक है, मतलब कंपनीज में जब किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे काम सॉर्टेड होता है ना। हाँ हाँ, काम को अलॉट होता है ना कि ये वाला काम आपको करना है, ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये वाला आपको करना है, ये लेते ना, हाँ ये एक्सरसाइज वाले की तो अभी नीड ही नहीं है, सब क्वेरीज पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, डन सर। डन डन लास्ट टाइम ठीक है। ठीक है। और हाँ एक चीज और, हाँ। कि नेक्स्ट वीक ना आपकी मंडे एंड ट्यूसडे क्लास नहीं होगी ना, ऑफ पे हो, तो वेडनेसडे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड फिर 3 दिन होगी ना उस हफ्ते। हाँ, एक दिन मेरे को ऑफ पे चाहिए, एक तो आपको वीकली ऑफ होता ही है ना। ओके सर। ओके चलो, थैंक यू। चलो मैसेज भी आज या फिर कल में डल जाएगा ग्रुप पे। वो स्टोर वाला डल गया था, तो सुपर स्टोर। सुपर स्टोर वाला डेटा सेट हाँ नहीं डालना, मैं अभी डाल मैंने कल रिकॉर्डिंग से पढ़ी थी रात में वो। मैं एक बार अभी डाल देता हूँ। ओके सर। ओके चलो, थैंक यू।